हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम जैकोबियन का जो सेकंड लेक्चर लेके या सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का या फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम जैकोबियन कैसे निकालते हैं। और जैकोबियन का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को पहले जाके वॉच कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको बेटर वे में क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बता देते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे कि हम टू वेरिएबल के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब यहाँ पर जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेपरेट लिखे हैं तो ये आपका हो जाता है एक्सप्लिसिट। और यही जब x और y यानी दोनों वेरिएबल एक साथ लिखे हो, इस तरह से फंक्शन लिखा हो, तो ये जो फंक्शन होता है ये फंक्शन कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। सॉरी, ये इम्प्लिसिट फंक्शन और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। जब सेपरेट सेपरेट एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ पर हमको जैकोबियन में क्या है कि ये जो आपका इस तरह से जो जैकोबियन निकालना है, जिसका भी जैकोबियन, यहाँ पर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का और फंक्शन ऑफ फंक्शन का, और फंक्शन ऑफ ये तो हमारा हो गया ये इम्प्लिसिट फंक्शन सिंगल वेरिएबल। अगर कोई फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल इसमें है, जैसे x1 और y1, थोड़ा सेपरेट सेपरेट कर लेते, पहले x1 को लिख लेते x1 x2 x3 और डॉट डॉट यहाँ पर xn, और इसी के साथ जो आपका u है u1 u2 डॉट डॉट un, ये जो u1 u2 u3 डॉट डॉट un ये फंक्शन x1 x2 x3 डॉट डॉट xn की है। मतलब ये अपने आप में फंक्शन है x1 x2 के, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये n वेरिएबल फंक्शन है और इसी को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, मल्टी वेरिएबल इम्प्लिसिट फंक्शन, और ये सिंगल वेरिएबल इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब आपको जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक साथ लिखे होंगे, और एक्सप्लिसिट डिपेंडेंट अलग होगा, इंडिपेंडेंट सेपरेट लिखा होगा। तो इस तरह से ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हमारे फंक्शन हो गए। तो यहाँ पर हम ये जो फंक्शन यहाँ पर निकालेंगे जैकोबियन, वो इम्प्लिसिट फंक्शन का निकालेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसका वेरिएबल। और इससे पहले एक फंक्शन ऑफ फंक्शन इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का कैसे जैकोबियन निकालते हैं। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, जैसे कि सपोज y इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू, आप यहाँ पर टिक कर लीजिए एक्स बाई। ठीक है, u एक्स बाई का फंक्शन है, और एक्स बाई अपने आप में एक्स बाई क्या हो, x बराबर भी अपने आप में फंक्शन ऑफ t हो, और y बराबर में अपने आप फंक्शन ऑफ t हो। जब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको देखो u एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई अपने आप किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में बहुत टाइप के टॉपिक कवर करने वाले हैं और आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को उठाते हैं। चलिए इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं और आफ्टर दिस हम लोग उठाते हैं फिर फर्स्ट प्रॉब्लम, जो हमारा किससे डिपेंड है, इम्प्लिसिट फंक्शन पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे प्रूव करना है, अगर आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो, इस तरह से यू बी डब्ल्यू और आपका एक्स वाई जेड, जो इस तरह से ये लिखा हुआ है जैकोबियन, यानी यहाँ पर यू बी डब्ल्यू आपके थ्री वेरिएबल, ये जो वेरिएबल हैं, और यहाँ पर ये तीनों के तीनों आपके जो फंक्शन है, यू बी फंक्शन है किसके, एक्स बाई जेड के, और इसका हमें किसके साथ जैकोबियन निकालना है, एक्स वाई जेड के। ठीक है, और यू बी डब्ल्यू और इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। वैसे तो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, इसको इससे, और ये बन आ गया, बट इस तरह से इसको नहीं हम लोग प्रूव कर सकते। इसका प्रॉपर होता है प्रूव करने का वे, जिसको हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली कंडीशन, ये फर्स्ट केस बना लेते हैं कि ये जो u है, u अपने आप में क्या है, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, u क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सबसे पहले इसके हम लोग टोटल डेरिवेट्स निकाल लेते हैं।
u फंक्शन है एक्स वाई जेड का। अब इस u को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं u के ही रिस्पेक्ट में। u के ही रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो u को u के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब फिर यहाँ पर आपका डेवर u अपॉन डेवर u को u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेवर u अपॉन डेवर x, और इनटू में डेवर x अपॉन डेवर u प्लस डेवर u अपॉन डेवर y और इनटू डेवर y अपॉन डेवर u। बस इसको अच्छे से समझ लीजिए, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, डेवर z और इनटू डेवर z ओवर डेवर u। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको u के रिस्पेक्ट में कर दिया है पार्शियली डिफरेंशिएट, और फिर अब इसको जब b के रिस्पेक्ट में करेंगे, u का b के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो b u हो जाएगा कांस्टेंट, और जब b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो डेवर u अपॉन डेवर x, और इसका हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, b के रिस्पेक्ट में, तो डेवर x अपॉन, अब यहाँ पर आएगा b, बस इसमें चेंज हो जाएगा, ये x नहीं है आपका v है। ठीक है, ये आ जाएगा b प्लस डेवर u ओवर डेवर y और डेवर y ओवर डेवर b प्लस में डेवर u ओवर डेवर z इंटू डेवर z ओवर डेवर, जो भी आप डेल बोलते हो उसको। ठीक है, तो ये हमारा इस u का जो u x y z का फंक्शन है, इसका हमने b के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। अब इसको हम लोग करते हैं w के रिस्पेक्ट में। w के रिस्पेक्ट में u को करेंगे तो इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अगेन फिर सेम, जहाँ पर बस b है ये चेंज हो जाएगा और पूरा सेम रहेगा, डेवर u ओवर डेवर x इंटू डेवर x ओवर डेवर w प्लस डे u ओवर डेवर y डेवर y ओवर डेवर w और प्लस में डेवर u ओवर डेवर z और डेवर z ओवर डेवर w। यहाँ से हमें 3 इक्वेशन देखने को मिले हैं कि सबसे पहले ये जो हमने u इज इक्वल टू फंक्शन एक्स बाई जेड का माना है, और इसको सबसे पहले u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। जब u के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो इसका 1, और यहाँ पर ये टोटल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सबसे पहले डेवर u अपॉन, पहला वेरिएबल है वो डेवर u अपॉन डेवर x, फिर इंटू डेवर x अपॉन डेवर u, प्लस दूसरा वेरिएबल डेवर u अपॉन डेवर y अपॉन डेवर u, तीसरा वेरिएबल, तीनों के रिस्पेक्ट में ये टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है। और फिर इसको हमने जब u को b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 0। सेम इधर आपका जहाँ जहाँ बस ये u दिख रहा है नीचे, ये हो जाएगा b। फिर इसको जब हम लोग w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ नीचे w आ जाएगा बस इस पोजीशन पे, और सब कुछ सेम, और ये हो जाएगा इस साइड 0। तो टोटल यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं कितने, 3 आपको इक्वेशंस, जिसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। पूरा जो इसका प्रूवमेंट है इसी, ये टोटल डेरिवेटिव है इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये आपने डिफरेंशिएट करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लें तो फिर समझ लीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अभी हमने u को फंक्शन माना था एक्स वाई जेड का, अब इसकी जगह u की जगह हम लोग टेक करेंगे b, यानी अपन b टेक करेंगे। देखिए क्या b इज इक्वल टू वी, क्या x y z इसका फंक्शन होगा। अब इसको हम लोग u के रिस्पेक्ट में करेंगे अपन, तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे ये 0 और डेवर b ओवर डेवर x और इंटू डेवर x ओवर डेवर u प्लस डेवर b ओवर डेवर y और डेवर y ओवर डेवर u प्लस में डेवर b ओवर डेवर z और डेवर z ओवर डेवर u। ठीक है, अब अगेन इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, v के रिस्पेक्ट में। b के रिस्पेक्ट में जब b का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डेवर b ओवर डेवर x, डेवर x ओवर डेवर b प्लस डेवर b ओवर डेवर y, डेवर y ओवर डेवर b प्लस डेवर v ओवर डेवर z और डेवर z ओवर डेवर b। सिमिलरली फिर इसको हम लोग w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर आ जाएगा 0, और इस साइड आपका सेम, बट यहाँ पर b की जगह w आ जाएगा। ऊपर डेवर b ओवर डेवर x ओवर w बाई y ओवर w बाय
ठीक है, 3 इक्वेशन ये हमारे यहाँ से दिख रहे हैं। इसको सेकेंड टेक कर लेते हैं हम लोग। अगेन अब इसको लेट करके चलेंगे, क्या बी टेक कर लिया, अब डब्लू एक्स वाई जेड, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, पूरा बेस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले जब इसको हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, और यहाँ से डेवर डब्लू ओवर डेवर एक्स ओवर डेवर u प्लस डब्लू ओवर डेवर बाई ओवर डेवर u प्लस डेवर डब्लू ओवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर u, और फिर से b के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, डेवर एक्स और डेवर एक्स ओवर डेवर v प्लस डब्लू बाई और वाई बी डब्लू, यहाँ पर डब्लू डेवर डब्लू ओवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर बी। ठीक है, फिर इसको डब्लू को जब डब्लू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 1 अपॉन डेवर डब्लू ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 3 इक्वेशन यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसको थर्ड बोल देते हैं। इन यहाँ से जो अभी टोटल हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेट के हेल्प से टोटल डेरिवेट कॉन्सेप्ट अप्लाई करके टोटल ये 9 इक्वेशन मिल गए हमें। 3 इक्वेशन ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये 3 और 3, इसके बाद 3 इक्वेशन ये हमारे हैं, तो टोटल 9 इक्वेशन हो गए। अब मुझे इसके बाद इसको देखो, ये जो भी प्रूव करना है इसको मुझे प्रूव करना है, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जिसमें जैकोबियन डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म यहाँ पर यूज़ करके और डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हम जो हमारा मेन प्रूवमेंट है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम इसका LHL टेक कर रहे हैं, LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर रहे हैं, कौन सा, डेवर u v w और इधर डेवर x y z और इंटू डेवर x y z ओवर u v w। थोड़े ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन होते हैं, थोड़े लेंदी हो जाते हैं, बट टिपिकल्ट कुछ भी नहीं है ऐसा कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल्ट हो। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो डेवर u ओवर डेवर x, ठीक है, बाई जेड, और यहाँ पर वी एक्स डेवर वी ओवर डेवर वाई वी जेड, और डेवर डब्लू एक्स डेवर डब्लू वाई डब्लू जेड। ठीक है, और इसका किसका, इसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, डेवर एक्स ओवर डेवर यू डेवर एक्स डेवर वी डेवर एक्स ओवर डेवर डब्लू। सेकेंड में डेवर बाई ओवर डेवर यू बाई ओवर डब्लू बी बाई ओवर डब्लू, जेड ओवर यू डेवर जेड ओवर डेवर वी डेवर जेड ओवर डेवर डब्लू। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, जैकोबियन फॉर्म में। अब से नेक्स्ट टास्क क्या हमारा, नेक्स्ट काम इसका देखो, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स मेथड है उसी मेथड से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसका ये कॉलम उठाएंगे पूरा, इस कॉलम का इन सभी ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर सेकेंड वाले रो में इस कॉलम के सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर थर्ड में, तो ये पूरा एक रो कंप्लीट हो जाएगा किसका, हमारा अगला जो इसका प्रोडक्ट आएगा। देखो एक हम इसमें यहाँ पर लिख के देख रहे हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेवर यू ओवर डेवर एक्स, और इसका इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये डेवर एक्स ओवर डेवर यू प्लस जब इसका इसमें करेंगे डेवर यू ओवर डेवर यहाँ पर बाई और इंटू डेवर बाई ओवर डेवर यू प्लस डेवर यू ओवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर यू। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सिमिलरली फिर इसका हम सेकंड में करेंगे। जब सेकंड में करेंगे तो यहाँ डेवर वी ओवर डेवर एक्स और इंटू, और यहाँ से अब देखो इसका हम लोग इसमें कर रहे हैं, तो डेवर एक्स ओवर डेवर का u प्लस डेवर b ओवर डेवर y, और वहाँ से डेवर y ओवर डेवर u प्लस डेवर b ओवर डेवर z और डेवर z ओवर डेवर
यू, ये सेकंड हो गया है। अब इसी तरह से इस जो फर्स्ट हमारा ये कॉलम है इसका इसके थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स और इंटू डेवर एक्स अपॉन डेवर यू और प्लस डेवर डब्ल्यू ओवर डेवर वाई और डेवर वाई ओवर डेवर यू प्लस डेवर डब्ल्यू ओवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर यहाँ पर यू। तो ये जो प्रोडक्ट करने के बाद केवल अभी हमारा केवल एक कॉलम का इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया है इस नए मैट्रिक्स का यहाँ पर ये जो एक अभी सिंगल कॉलम आया है, सेम इसी तरह से यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक यहाँ पर कॉलम आएगा। और यहाँ मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो काफ़ी थोड़ा लेंदी होता है जिसमें हम इसको कोशिश ट्राई कर रहे हैं कि एक बार पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस कॉलम को उठाते हैं, इस कॉलम को इस सभी रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डेवर यू डेवर एक्स इंटू डेवर एक्स डेवर बी, डेवर यू ओवर डेवर वाई और डेवर वाई ओवर डेवर बी प्लस में डेवर यू ओवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर बी और यहाँ पर डेवर बी ओवर डेवर एक्स डेवर बी डेवर वाई और डेवर वाई ओवर डेवर बी डेवर वाई यहाँ पर बी डेवर डब्ल्यू ओवर डेवर वाई डेवर वी प्लस डेवर डब्ल्यू ओवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर बी। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड कॉलम कंप्लीट हुआ। सिमिलरली इसी तरह से हम इस थर्ड वाले कॉलम को उठा के और इस फर्स्ट सेकंड थर्ड में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो हमारा ये नेक्स्ट जो कॉलम आ जाएगा इसको हम लोग यहाँ पर अपन लिख रहे हैं यानी डेवर यू ओवर डेवर एक्स और यहाँ पर डेवर एक्स ओवर डेवर डब्ल्यू प्लस डेवर यू ओवर डेवर वाई और यहाँ पर इंटू डेवर वाई ओवर डेवर डब्ल्यू प्लस डेवर यू ओवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर डब्ल्यू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर यू ओवर डेवर एक्स और डेवर एक्स ओवर डेवर डब्ल्यू प्लस डेवर बी ओवर डेवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर डब्ल्यू और यहाँ से डेवर डब्ल्यू ओवर डेवर एक्स डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर डब्ल्यू। और इस तरह से ये पूरा हमारा एक डिटर्मिनेंट हो गया है कंप्लीट। काफ़ी कैलकुलेशन है इसमें बट क्वेश्चन सिंपल है, केवल मल्टीप्लाई करते जाना है। अब केयरफुली देखोगे यहाँ से जो हम लोगों ने अभी इक्वेशन निकाल रखे हैं इन इक्वेशंस को एक बार केयरफुली हम लोग देख लेते हैं। ये जो है यहाँ से केयरफुली देखो, जब बी का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू 0, बी का यू के रिस्पेक्ट में, और जब बी का बी के रिस्पेक्ट में 1, जब बी का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में तो 0। सिमिलरली यहाँ पर ये जो थ्री इक्वेशंस हैं इन सभी की वैल्यू हम क्या करते हैं, और इससे पहले जो 3 इक्वेशन थे इन सभी की वैल्यू उठा के हम लोग इस डिटर्मिनेंट में रख देंगे और इन सभी की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट में रखेंगे तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, केयरफुली देखना। जो पहला है, पहला जो आपका ये जो फर्स्ट आपका रो है या यहाँ पर फर्स्ट कॉलम देखोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू 1 और इन दोनों की वैल्यू 0। सिमिलरली u का b के रिस्पेक्ट में इसकी भी वैल्यू 0, b का b के रिस्पेक्ट में 1 और फिर w के रिस्पेक्ट में 0। सिमिलरली इसकी वैल्यू 0 0 1 और ये हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका यह डिटर्मिनेंट हम खोलेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर रखा है कि इसका प्रोडक्ट आएगा 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग केयरफुली नहीं देखोगे, एक बार नहीं समझोगे तो फिर इसको करना
इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जब भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा तो ये आपको लॉन्ग में मिलता है, लॉन्ग में आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर आपको देख के जाना है, अच्छे से क्लियर करके जाना है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको जो प्रूव करना है उसको माइंड में रखिए आप, और मुझे क्या, पहली कंडीशन इसको जो भी है यू को फंक्शन एक्स वाई जेड टिक कर लेना है, फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है, फिर वाई के बी के रिस्पेक्ट में, फिर डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। जब यू को यू के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो इसकी वैल्यू 1, जब यू को बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, जब यू को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से ये 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। ये टोटल डेरिवेट का कॉन्सेप्ट लगा के हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, डेरिवेट निकाला है, ठीक है। फिर अगेन हम b को फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टेक कर लेंगे, फिर b को पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर b के रिस्पेक्ट में, फिर w के रिस्पेक्ट में। थर्ड कंडीशन में यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, ये सेकंड कंडीशन हो गई। फिर w को एक्स वाई जेड का फंक्शन टेक कर लेंगे, फिर w को एक्स वाई जेड का जो फंक्शन टेक किया है, फिर इसको हम u के रिस्पेक्ट में तो ये 0, फिर b के रिस्पेक्ट में 0, w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। तो यहाँ से हमें टोटल 9 इक्वेशन देखने को मिल गए, और इन 9 इक्वेशंस को आप सेव करके रख लीजिए। अब जो हमारा मेन प्रूवमेंट है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। ये हमें इसकी वैल्यू 1 प्रूव करना है, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट्स जैकोबियन या जो जैकोबियन फॉर्म होता है उसमें डिटरमिनेंट्स फॉर्म में हम लोगों ने लिख रखा है, और इसको लिखने के बाद फिर मल्टीप्लाई किया है तो टोटल ये हमारा डिटरमिनेंट बन गया है। और यहाँ से इन तीनों इक्वेशंस की, यानी टोटल 9 इक्वेशन बन रहे हैं, इन सब की वैल्यू उठा के रख लेंगे जो पीछे हमने पहले से ही निकाल रखा है। तो इस तरह से इसको जब वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट। और हम लोग जानते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट या फिर आइडेंटिटी फॉर्म है, इसको अगर आप लोग ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया क्या, कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम बीएससी जो आपका ये थर्ड सेमेस्टर है उसमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का जैकोबियन टॉपिक है, उसका ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख के जाइए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो हमने लिया है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन लिया है फंक्शन ऑफ फंक्शन का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग यहाँ प्रूव करते हैं। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे मैं अभी आपको बताया था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, एक बार और यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या दिया है देखो, u1 u2 क्या है, फंक्शन y1 y2 के हैं, और y1 y2 फंक्शन x1 x2 के हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपको एक्सप्लेन करें डिटेल में, u1 क्या है, u1 फंक्शन y1 और y2 का है, और u2 भी आपका क्या है, फंक्शन y1 y2 का फंक्शन है। आप यहाँ पर ऐप की जगह u1 भी कर सकते हो, रख सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अब y1 क्या है, y1 फंक्शन किसका है, x1 x2 का, और y2 भी फंक्शन किसका है, x1 x2 का। तो ये जो यहाँ पर लिखा है ना कि u1 अपने आप में x बाई का फंक्शन है और x बाई भी किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन है, तो यहाँ पर बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, और इसी को हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं फंक्शनल। इसी को हम लोग एक वर्ड में बोल देते हैं फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल। तो यहाँ पर ये जो अब कॉन्सेप्ट है, जो सेकंड आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है जैकोबियन में, टोटल 3 टाइप की प्रॉब्लम मैंने बताई थी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन दिए जाएंगे, फिर इम्प्लिसिट, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का। तो थर्ड टाइप है, यानी लास्ट टाइप है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो में रिलेशन और देखेंगे, और उसके बाद जैकोबियन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम देखें टोटल डेरिवेट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यानी टोटल डेरिवेट का अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो डेवर u1 को अगर x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, चाहो तो हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, u1 क्या है, फंक्शन y1 का है और y2 का, एंड y1 फंक्शन किसका है, x1 का x2 का। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले u1 का x1 के रिस्पेक्ट में जब हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेवर u अपॉन डेवर y1 और इंटू डेवर y1 अपॉन डेवर x1 प्लस में, अब y1 हमारा क्या है, x1 x2 का फंक्शन है, तो हमने x1 को यहाँ पर यूज़ कर लिया है। सिमिलरली अब डेवर u1 बाई 2 और इंटू डेवर बाई 2 ओवर डेवर x1,
बस इसको समझ लिया आपने, यानी ये टोटल डेरिवेट है। टोटल डेरिवेट हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है, जहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको पढ़ने को मिलता है पार्शियल डेरिवेट, वहीं पर हम लोगों ने पढ़ा है टोटल डेरिवेट। तो अगर टोटल डेरिवेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो फिर कुछ भी नहीं इस प्रॉब्लम में, ठीक है। सबसे पहले एक बार फिर समझ लेते हैं टोटल डेरिवेट को कि u क्या है, y1 y2 का फंक्शन और y1 x1 x2 का है। तो सबसे पहले हम इस u1 का x1 यानी इस u1 का वो लास्ट वेरिएबल है x1, इसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं या पार्शियली टोटल डेरिवेट निकाल रहे हैं। तो डेवर u अपॉन डेवर x1 इज इक्वल टू डेवर u1 अपॉन डेवर y1, क्योंकि u1 y1 का फंक्शन है, और y1 x1 y1 का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर दो, फिर इस u1 का y2 के रिस्पेक्ट में और y2 का x1 के रिस्पेक्ट में। सेम यहाँ से जो u1 है इसका x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जहाँ जहाँ x1 दिख रहा है वहाँ पर क्या रख देना है आपको, x2। बस कुछ नहीं, x1 की जगह x2। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको समझ आ गया एक बार तो कुछ भी नहीं है इसमें भाई, कुछ भी नहीं होता है इसमें। केवल पेन चलाने के यहाँ पर यानी पेन घिसने के मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। अब सेम, अब हमने u1 को लिया है, u1 की जगह अब हम लोग क्या करते हैं, u2 की कहानी यानी u1 को x1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब ऊपर जो इसमें आपका u2 रख दीजिए केवल, अब u2 को x2 के रिस्पेक्ट में, तो डेवर u2 डेवर y1 और डेवर y1 अपॉन डेवर x2 प्लस डेवर u2 ओवर डेवर y2 और इनटू डेवर y2 अपॉन डेवर x2। तो ये जो टोटल आपको यहाँ पर 4 इक्वेशन देखने को मिल रहे हैं, ये जो 4 इक्वेशन, इन्हीं 4 इक्वेशंस को हम लोगों को यूज़ करके आगे अब यहाँ पर जो प्रयोग करना है, क्या इसको इक्वल दिखाना है। इन 4 इक्वेशंस की हेल्प से हम लोगों को इसको इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग आगे ना जाके हम लोग यहीं इसको देखते हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं, बट आप समझ गए, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस आपके सामने रखे हैं। मुझे क्या, हम सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, जो भी हमें प्रूव करना है। इसका राइट हैंड साइड क्या है, डेवर u1 u2 और यहाँ पर y1 y2 और इनटू डेवर y1 y2 ओवर डेवर x1 x2, ठीक है। ये जो भी हमें प्रूव करना था इसको लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे ही इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेवर u1 अपॉन डेवर y1 और डेवर u1 अपॉन डेवर y2 और u2 अपॉन y1 और डेवर u2 अपॉन डेवर y2, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ये जो लिखा है इसको भी हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। y2 इनटू, अब इसका y का सबसे पहले y1 का x1 के रिस्पेक्ट में और फिर उसके बाद y1 का y2 x2 के रिस्पेक्ट में, फिर y2 का डेवर y2 ओवर डेवर x1 और डेवर y2 ओवर डेवर x2, और इन दोनों का मुझे कर देना है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट आपको अच्छे से आता ही है कि सबसे पहले इस कॉलम को उठाओ और इस कॉलम को उठा के यानी इस वाला एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करोगे, तो पहला क्या आएगा, डेवर u1 अपॉन डेवर y1 और डेवर y1 अपॉन डेवर x1 प्लस डेवर u1 ओवर डेवर y2 और डेवर y2 ओवर डेवर x1। अब जैसे ही आपने ये फर्स्ट लिखा है ना, यहीं से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर केयरफुली देखोगे ये क्या है, ये पूरा एक फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है इसका, और ये किसके इक्वल है, डेवर u1 अपॉन डेवर x1 के, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब अगेन इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये डेवर u2 ओवर डेवर y1 और डेवर y1 अपॉन डेवर x1 प्लस डेवर u2 ओवर डेवर y2 और डेवर y2 अपॉन डेवर x1,
ठीक है। अब सेकंड वाले इस हम कॉलम को उठाएंगे, फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेवर u1 अपॉन डेवर y1 और ये डेवर y1 अपॉन डेवर x2 प्लस फिर इसका जब इसमें करेंगे तो डेवर u1 ओवर डेवर y2 और डेवर y2 अपॉन डेवर x2। सिमिलरली डेवर u2 अपॉन डेवर y1 और डेवर y2 अपॉन डेवर x2 प्लस डेवर u2 अपॉन डेवर y2 और डेवर y2 अपॉन डेवर x2। तो ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से केयरफुली देखो, ये जो फर्स्ट लिखा है ये आपका है इसके इक्वल, फिर जो सेकंड उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, थर्ड इसकी वैल्यू ये है, और जो फोर्थ लिखा है उसकी वैल्यू ये। अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लो ये पूरा जो क्वेश्चन आपका हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे इसकी तो ये आ जाएगा डेवर u1 अपॉन डेवर x1 और ये डेवर u1 अपॉन डेवर x2, डेवर u1 u2 अपॉन x1 और डेवर u2 अपॉन डेवर x2। और ये हम लोग जानते हैं ये किसका जैकोबियन लिखा हुआ है, u1 u2 ओवर डेवर x1 x2 का। बस ये हमारा हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ हम क्या लेके क्या चले थे, डेवर u1 u2 और ओवर डेवर y1 y2 और इनटू डेवर y1 y2 ओवर डेवर x1 x2। और ये हम लोगों ने प्रूफ क्या कर दिया कि डेवर u1 u2 ओवर डेवर x1 x2। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं, बस टोटल डेरिवेट का कॉन्सेप्ट का खेल है यहाँ पर। अगर आपको टोटल डेरिवेट अच्छे से आता है तो ठीक है, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले बीएससी पार्ट 1 का आप डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक उठाइए और उसमें इस टोटल डेरिवेट को पढ़िए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, एक बार जब भी हम नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो टोटल डेरिवेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे, सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद ये टॉपिक जो भी है उसको आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर u1 u2 y1 y2 के फंक्शन दिए, y1 y2 x1 x2 के फंक्शन दिए होते, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ पर हमें दिया गया है। इसके लिए मुझे प्रूव करना था कि डेवर u1 u2 अपॉन डेवर x1 x2 इज इक्वल टू डेवर u1 u2 अपॉन डेवर y1 y2, या फिर इसको डेवर न बोल के आप जैकोबियन भी बोल सकते हो। जैकोबियन लिखा है u1 u2 का y1 y2 के रिस्पेक्ट में, और ये जैकोबियन लिखा है y1 y2 का x1 x2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया था, इस जो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसकी हेल्प से हमने ये टोटल डेरिवेट निकाल ली है। यानी इस u1 का x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले इस y1 का x1 यहाँ पर डेवर u1 अपॉन x1 डेवर u1 अपॉन y1, यानी इस u1 का y1 के रिस्पेक्ट में, फिर y1 का x1 के रिस्पेक्ट में, फिर इस u1 का y2 के, देखो u1 का y2 के रिस्पेक्ट में, y2 का x1 के रिस्पेक्ट में, बिकॉज y1 y2 दोनों x1 x2 के फंक्शन हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टोटल 4 डेरिवेट्स निकाल लिए हैं। फिर इसके बाद जो हमें प्रूव करना था उसका हम लोगों ने उठाया राइट हैंड साइड। ठीक है, और इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में रख लिया और फिर इसका मल्टीप्लाई करके तो हमें ये जो फॉर्मूला है, ये जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, इसमें हमने केयरफुली देखा तो पहला इक्वेशन ये है, यानी ये बराबर इसके है, तो हम इस पूरे की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, सेकंड इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं, थर्ड इसकी वैल्यू ये, फोर्थ इसकी वैल्यू ये, जो चारों इक्वेशन इस तरह से लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और ये देखा कि ये हमारा क्या लिखा है, ये जैकोबियन u1 u2 का x1 x2 के रिस्पेक्ट में ये लिखा है। तो इस तरह से हमारा ये इज इक्वल टू जो भी हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर केवल 2 और 3 वेरिएबल को लेके एक्स इम्प्लीसिट फंक्शन और टोटल फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिखाया। इसी तरह से अगर आपको n वेरिएबल दिए जाएं उसके लिए भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले ये 2 वेरिएबल्स वाला या 3 वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें कहीं भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हम इसके बाद एक और आपका लेक्चर लेके आएंगे जैकोबियन का, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम डाउट्स होगी वो रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो थ्योरिकल नहीं है, अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, मतलब आपको यहाँ पर XYZ फॉर्म में फंक्शन अलग से दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले फंक्शन नहीं दिख रहे थे, तो और भी समझने में
प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बट इसमें फंक्शन आपको दिए हैं तो इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है आपको u, देखो अब थोड़ा अगर केयरफुली देखोगे तो यहाँ से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई। यहाँ पर u भी फंक्शन एक्स बाई के हैं और लेकिन लिखे एक साथ हैं। u भी एक्स बाई के फंक्शन है बट लिखे एक साथ हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर समझ में आ जाता है कि ये जो है वो इम्प्लीसिट फॉर्म में है। और जब भी इम्प्लीसिट फॉर्म में हो तो आप क्या, पहले जो भी हमारा पहला इक्वेशन लिखा है इसको f1 बराबर टेक कीजिए और f1 बराबर टेक करने के बाद आप केवल वन साइड कर लीजिए, इनको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारा सबसे, जब भी इम्प्लीसिट फंक्शन दिया जाए इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे होता है, ठीक है। सेकेंड जो फंक्शन दिया है उसको आप लोग f2 यूज टेक कर लीजिए, यू स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस का बाई क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से हमें जो फाइंड करना है क्या, इसका जैकोबियन। तो जिसका भी जैकोबियन आपको निकालना है, ये आपका डे नहीं है, ये डेबर है, ठीक है, डेल है या डेबर जो भी आप बोलिए। u कोमा बी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट फॉर्म में अपन इसको लिख लेते हैं। तो डेवर u ओवर डेवर एक्स u वाई और डेवर v ओवर डेवर x और डेवर v ओवर डेवर y, ठीक है। ये हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ से हमने सबसे पहले इसको क्यों लिखते हैं, और इसको आप लिखने के बाद इसको इक्वेशन जो भी है नेक्स्ट इक्वेशन टेक कर लिया करो। यहाँ से मुझे क्लियर हो जाता है कि मुझे निकालना क्या 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 फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन हमने ये जो फंक्शन फॉर्म में लिख रखा है कि हम डायरेक्टली इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो u का x के रिस्पेक्ट में करना है और ये जो फंक्शन दिए हैं ये इम्प्लीसिट फॉर्म में दिए हैं और इम्प्लीसिट फॉर्म में दिए हैं तो हम डायरेक्टली अब उसको b का x y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमने अब क्या एक नया मतलब फंक्शन मान लिया है इनको। ये जो f है अब ये 4 वेरिएबल फंक्शन हो गया है, f u b x y का फंक्शन बन गया है। तो उसके लिए हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, बस यही समझना है मुझे। इसके लिए सबसे पहले हम आपको जर्नल फार्मूला दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं भी इम्प्लीसिट फंक्शन में दिया हो और f1 f2 डॉट डॉट fn आपके इम्प्लीसिट फंक्शन हो और वो 4 वेरिएबल के हों, या फिर u1 u2 और x1 x2 x3 डॉट डॉट xn के हों, तो इसका जो आपका जैकोबियन, इसका जो जैकोबियन किस तरह से हम लोग करते हैं, u1 u2 डॉट डॉट un ओवर डेवर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। समझ लेना इसको एक बार केयरफुली ध्यान से। यहाँ पर सिर्फ आपका u भी वेरिएबल थे, u भी फंक्शन x y के थे, लेकिन अब यहाँ पर हमने n फंक्शन लिए हैं आपके, जो अपने आप में ऐसे भी कह सकते हो कि u1 फंक्शन है। इसको थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं अपन, ठीक है। u1 आपका क्या है, फंक्शन किसका है, x1 x2 डॉट डॉट xn का। सेम u2 भी आपका फंक्शन किसका है, x1 x2 डॉट डॉट xn का। इसी तरह से डॉट डॉट आपके un, ये सारे फंक्शंस हैं। अब यहाँ से जब ये सेपरेट सेपरेट आपके इम्प्लीसिट फॉर्म में होंगे, तो इम्प्लीसिट फॉर्म में होंगे तो हम इसको f1 f2 f3 डॉट डॉट fn करके नए फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जब हम नए फंक्शन कंसीडर कर लेंगे तो फिर ये जो हमारा जैकोबियन है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नए फॉर्मूले में, जो क्या है, ये इज इक्वल टू हो जाता है -1 की पावर, अगर ये n वेरिएबल है तो -1 की पावर n। एक बार केयरफुली समझ लो, जितने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं -1 की पावर उतना ही कर दीजिए। अगर 2 है तो -1 की पावर 2, 3 है तो -1 की पावर 3, और अगर 4 है तो -1 की पावर 4, अगर n वेरिएबल है तो -1 की पावर n, ठीक है। अब हमने यहाँ पर नए फंक्शन जो आपके इंट्रोड्यूस किए हैं उसको हम सबसे पहले डेवर f1 f2 डॉट डॉट डेवर fn, और यहाँ पर क्या x1 x2 डॉट डॉट xn और होल अपॉन में, बस यही समझना है हमको, डेवर f1 f2 डॉट डॉट fn और बटे में डेवर यहाँ पर u1 और u2 डॉट डॉट un। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है
इम्प्लीसिट जब फॉर्म में हमें कहीं इक्वेशन दिए हों, एक बार हम इसको इधर से फिर लिख रहे हैं, उधर अगर दिखाई नहीं दे रहा है, सही से समझ ना आ रहा हो तो ये ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है, डेवर F1 F2 डॉट डॉट Fn ओवर डेवर यहाँ पर x1 x2 डॉट डॉट xn, और फिर इसके बटे में डेवर F1 F2 डॉट डॉट Fn और नीचे डेवर U1 U2 डॉट डॉट UN। ये हमारा फॉर्मूला, यानी इसका जो जैक्यूबेन निकालना है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यदि हमें इक्वेशन इम्प्लीसिट फॉर्म में दिए गए हों तो। ये जो लिखा है मैंने इसको इधर रीराइट कर दिया है, इधर भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर इस तरह से हमें जैकोबियन निकालना है और अगर इम्प्लीसिट फॉर्म में दिए हों तो सबसे पहले हम इसको ये राइट कर लेंगे। और यहाँ से मुझे क्लियर हो गया है कि अब हमें जो जैकोबियन जो फाइंड करना है ना मुझे यहाँ से, वो जैकोबियन 2 फॉर्म में फाइंड करना है। जैकोबियन एक तो ये निकालना होगा और फिर दूसरा ये, और इन दोनों को निकालने के बाद, फाइंड करने के बाद अलग अलग हम -1 का मल्टीप्लाई करके उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने जो 2 फंक्शन बना लिए हैं, इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हम F1 लिख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या है आपका, u क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस एक्स माइनस बाई, और जो F2 आपका फंक्शन है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस का बाई क्यूब। मुझे सबसे पहले फाइंड क्या करना है, डेवर यहाँ पर 2 ही फंक्शन है F1 F2, ये डेवर x1 x2। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये क्या है, क्या डिटर्मिनेंट डेवर f ओवर डेवर x1 और डेवर f x2 और डेवर f2 ओवर डेवर x1 और डेवर f2 ओवर डेवर x2, ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो बड़ा इजी वे में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमें फाइनली जो फाइंड करना है उसको हम लोग इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, अब डायरेक्टली हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका। जो फर्स्ट फंक्शन दिया है क्या, F1 का हमें x1, सॉरी यहाँ पर x1 नहीं है, x बाई दिए हैं, तो इसको थोड़ा रिफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि x1 ना, देखिए इन्होंने x बाई दे रखे, ओके कोई बात नहीं, x1 नहीं दिए, x बाई दे रखे। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा डेवर यहाँ पर y और डेवर F2 ओवर डेवर बाई। अब इसको फाइंड करना है, नहीं इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना है पहले। इसको अगर हम F1 को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को छोड़कर सब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका x का हो जाएगा 1, तो ये -1 बचेगा, बाई 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। सिमिलरली जब इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी -1, फिर इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस का 3 बाई स्क्वायर। और ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 क्रॉस 2 का ये क्या है, डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग सार्डिक बोलते हैं। 2 क्रॉस 2 का अगर सार्डिक है डिटर्मिनेंट, तो इसको सॉल्व करके क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, यानी इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 है तो ये माइनस का 3x स्क्वायर। चाहो तो आप 3 कॉमन टेक कर लो और यहाँ से बोल दीजिए 3x स्क्वायर और बाई स्क्वायर। ये अभी सिर्फ हमारी इसकी वैल्यू आई है। हम लोग जानते हैं कि F1 F2 को हमने x1 x2 के रिस्पेक्ट में अभी डिफ्रेंशिएट किया है, इसका जैकोबियन निकालना है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ये निकालना होगा डेवर F1 F2 किसके रिस्पेक्ट में, u और b, और ये क्या होगा डेवर F1 डेवर u और डेवर F1 डेवर b, डेवर F2 डेवर u और डेवर F2 डेवर v, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। यानी पहले फंक्शन को u की रिस्पेक्ट में करोगे, आपको क्या मिलेगा 3 टाइम्स u स्क्वायर, फिर इसको अगर आप b के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3 टाइम्स b स्क्वायर, फिर अगेन F2 का u के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल इसका 2u और सारे 0, यानी ये हो जाएगा 2u और ये 2b, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं
सिंप्लीफाई, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6u स्क्वायर बी माइनस 6b²u, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको 6 कॉमन ले लेते हैं ub, ये बचेगा आपका u माइनस का b। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई, और दूसरी जो हमारी वैल्यू ये थी फंक्शन की डेवर f1 f2 और डेवर x1 x2। अब इससे दोनों हमने सेपरेट सेपरेट जैकोबियंस निकाल रखे हैं, और लेकिन इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितने, केवल 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर, एक्स बाई केवल 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आपके, एक्स बाई 2 वेरिएबल का फंक्शन है ये, तो यहाँ पर -1 की पावर हो जाएगी 2, यानी -1 की पावर हो जाएगी 2। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अरे भाई नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बाद में पहले इधर देख लेते हैं, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये जो वैल्यू निकाल रखी है इसको देखिए, इन दोनों -1 लगा के डिवाइड कर दीजिए, यानी जो भी हमें वैल्यू निकालना है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। इसका क्या, ये हमें वैल्यू पता है और ये भी डिवाइड कर दीजिए, तो यानी डेवर u और b इसकी वैल्यू निकालनी है, डेवर x और y, और ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2, और यहाँ पर डेवर f1 f2 ओवर डेवर x बाई, और फिर डेवर f1 f2 डेवर u b। अब यहाँ -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है +1, तो बस सीधा सीधा अब आपको क्या, ये जो आपका लिखा है इसको, इसमें से इसको आप ऊपर रखिए और इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 टाइम्स y² माइनस का x² अपॉन, और ये हो जाएगा 6 टाइम ub और u माइनस का b। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दिस इज रिक्वायर जैकोबियन ऑफ द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको और एक यहाँ पर एग्जांपल लेके आए आप लोगों के सामने, उसको लेके और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में जैसे BSc 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो मुझे लैम्डा में एक इक्वेशन दिया है, लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, और बोला है कि यू बी डब्ल्यू क्या है, ये हमारे फंक्शन है, सॉरी UBW रूट्स हैं इस इक्वेशंस के। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशंस को अगर हम सब ओपन करेंगे, केयरफुली देखो इस इक्वेशंस को हम लोग ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा सबसे पहला लैम्डा क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स, अच्छा यहाँ पर 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर एक्स और प्लस का 3 टाइम्स लैम्डा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसका हम लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब ओपन करेंगे ये आ जाएगा, और आई होप a माइनस बी का होल क्यूब सभी को ओपन करना आता होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स आपको मिल जाएंगे। सेम अगर सेकेंड वाला इसका होल क्यूब ओपन करोगे तो लैम्डा क्यूब माइनस का बाई क्यूब माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर वाई और प्लस का 3 टाइम्स लैम्डा वाई स्क्वायर। अगेन आप जब इसका यहाँ पर लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब ओपन करोगे तो लैम्डा क्यूब माइनस का जेड क्यूब माइनस का 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर जेड और प्लस का 3 टाइम्स लैम्डा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा ये जो इक्वेशन दिया था हमने, इसमें ये जो 3 टर्म्स थे इनका होल क्यूब सिर्फ ओपन किया अभी तक। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, केयरफुली देखना, ये 3 टाइम्स लैम्डा क्यूब, एक लैम्डा क्यूब ये है और ये तीनों में आएगा तो 3 टाइम्स लैम्डा क्यूब। अब अगेन देखते हैं 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 3 टाइम्स जब आप लैम्डा कॉमन टेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
और कांस्टेंट टर्म्स एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का जेड क्यूब बराबर 0। ये लाइन समझ आई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने ए प्लस बी का होल क्यूब किया, लैम्डा वाले टर्म्स एक साथ ऐड करके रख दिए, और जिसमें लैम्डा स्क्वायर था, जहाँ जहाँ लैम्डा स्क्वायर था उन टर्म्स को एक साथ रख के 3 माइनस का 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बचा। अब ये जो हमारा इक्वेशन अगर आप केयरफुली देखोगे, ये क्यूबिक इक्वेशन लिखा है। अगर आपने 9th 10th में क्यूबिक इक्वेशन यानी 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के आपने अगर रूट्स निकाले होंगे, तो अब ये जनरल प्रिंसिपल थ्योरम क्या कहती है कि यदि n डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके n रूट पॉसिबल होंगे, ठीक है। यदि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके 2 रूट होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट, तो ये हमें लैम्डा में 3 डिग्री का दिख रहा है एक इक्वेशन, तो इसके 3 रूट होंगे। और वो रूट होंगे क्या भाई, ये ऑलरेडी दे रखा है कि रूट इसके यू बी डब्ल्यू। अब हम लोग जानते हैं कि इन रूट्स का सम u प्लस डब्ल्यू, इसके 3 रूट्स होंगे जो ऑलरेडी बोला गया है। और रूट्स का सम क्या होता है, रूट का सम होता है माइनस का। मैं एक बार इसको इधर लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद ये जर्नल इस तरह से इक्वेशन होता है vx² प्लस सी एक्स प्लस का d इज इक्वल टू 0। अब ये अगर 3 डिग्री का इक्वेशन है, इसमें रूट्स का सम क्या होता है माइनस का b अपॉन a, यानी x² उसका कॉफिशिएंट उसमें माइनस लगाइए और x³ के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो रूट्स का सम अगर इसमें कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर। तो इसका अगर लैम्डा स्क्वायर हटा दो तो टोटल बचेगा -3x प्लस बाई प्लस जेड, और 3 ये है, तो इसकी वैल्यू 3 से 3 डिवाइड करोगे कैंसिल आउट होके ये मिल जाएगी मुझे बाई प्लस जेड। आई होप ये समझ में आएगा। इस जो आपका रूट्स का सम होता है वो माइनस बी टाइम्स अपॉन ए, इससे कंपेयर करके यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अगेन, और हम लोग जानते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग 2 प्रोडक्ट्स, अगर इसके अल्फ़ा बीटा लैम्डा 2, अगर इस 3 रूट्स हैं इसके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू लैम्डा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये जो सी है सी अपॉन ए, अगर उसकी आप यहाँ कंपेयर करोगे तो सी अपॉन ए, यहाँ पर सी क्या है, ये आप देखो लैम्डा छोड़ दीजिए क्योंकि एक्स की जगह यहाँ लैम्डा है आपका 3, और ये वाला टर्म्स है, और इसमें अगर आप 3 ए की वैल्यू ये 3 है, इससे डिवाइड करोगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर यू बी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू इज इक्वल टू x² प्लस y² और प्लस का क्या मिल जाएगा z²। ठीक है, आई होप यहाँ तक अभी तक समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं थर्ड में। हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 3 डिग्री में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी जो मूल होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है, माइनस का d अपॉन ए, अगर 3 डिग्री है तो माइनस का d, और d यहाँ पर क्या है, ये पूरा टर्म्स भाई d आपका, ये क्या है, ये पूरा टर्म्स आपका d है। तो d यहाँ पर रूट्स क्या हैं, u b w, इनका प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, -x² माइनस y² माइनस का z²। तो यहाँ से हमें ये 3 इक्वेशन मिल गए, और ये तीनों के तीनों इक्वेशन किस फॉर्मेट में हैं, ये तीनों इक्वेशन हमारी इम्प्लीसिट फॉर्म में है, इम्प्लीसिट फंक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा, नेक्स्ट टास्क होगा कि हम f1 बराबर इसको इधर ले जाएंगे पहला इक्वेशन, और f2 बराबर इसको इधर ले जाके दूसरा इक्वेशन, f3 यहाँ पर ये क्यूब लिखा हुआ है, d की वैल्यू x³ है, यहाँ पर क्या है x³ y³ z³ क्यूब है। तो अब हम नए 3 यहाँ पर इक्वेशंस टेक कर रहे हैं, क्या, f1 बराबर u प्लस बी प्लस डब्ल्यू माइनस का x माइनस का y माइनस का z, और f2 बराबर u b बी डब्ल्यू u माइनस का x² माइनस का y² माइनस का z², और f3 इज इक्वल टू u b w और प्लस में x³ प्लस में y³ प्लस में z³। ठीक है, ये 3 हमारे जो इम्प्लीसिट फॉर्म में दिए गए थे फंक्शन, हमने उसको एक f1 इज इक्वल टू सेपरेट फंक्शन मान लिया है। अब हमारा अगला जो टारगेट है, हमें जो फाइंड क्या करना था, उस पर एक बार फोकस करते हैं और फिर चलते हैं आगे इसको
इम्प्लीसिट फॉर्म वाला जो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मुझे क्या निकालना है, डेवर यू बी डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स बाई जेड। चलिए देखते हैं। तो हमें डेवर यू बी डब्ल्यू निकालना है एक्स बाई जेड, और ये क्या हो जाएगा, यू बी डब्ल्यू ओवर डेवर एक्स वाई जेड। और मैंने बोला था जब इम्प्लीसिट फॉर्म में दिए हों तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या ये क्या, इस तरह से F1 F2 F3 ओवर यहाँ पर x y z, और यहाँ पर F1 F2 F3 u v w। यानी हमें ये दो अलग अलग जैकोबियंस की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, दो अलग अलग जैकोबियंस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, डेवर F1 F2 F3 अपॉन डेवर एक्स वाई जेड। और ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा अपन नीचे करके लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले डेवर F1 अपॉन एक्स, डेवर F1 अपॉन वाई, और डेवर F1 अपॉन जेड, और इसी तरह से F2, और इसी तरह से F3। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है इनकी वैल्यू निकाल के। तो चलिए अब इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले इनकी वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू क्या है, इस पहले फंक्शन को सबसे पहले x फिर y फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 -1 -1। ठीक है, तीनों की वैल्यू माइनस माइनस, यानी F1 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इनका 0, बाई जेड का भी 0, केवल x का डिफ्रेंशिएशन होगा, x का 1 तो -1 बचेगा। सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये -1 -1। अब दूसरे पे आ जाते हैं, F2 का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 2z। जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये आ जाएगा 3x² और यहाँ से 3y² और यहाँ से 3z²। ठीक है, हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट है, हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो किसी कॉलम में अगर कोई क्वांटिटी सेम लिखी है तो वो कॉमन आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और इससे भी माइनस कॉमन टेक करेंगे -2, तो ये भी हमारा -2 बाहर आके माइनस माइनस प्लस यानी 2 आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग अच्छे से 12th में हम लोगों ने ओपन किया है, खोला है। इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से 2 आएगा कॉमन, यहाँ से 3, ये हो जाएगा 6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस का x। ठीक है, ऐसी कुछ डिटर्मिनेंट्स जिनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखा करो, जिसकी वैल्यू हमें ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्टली भी रख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट आप यहाँ से -1 कॉमन टेक करोगे, यहाँ से -2 2 और यहाँ से 3 6, और फिर उसको ओपन करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक, इसके डिटर्मिनेंट आप लोगों ने पहले ही 11th 12th में इसको ओपन किया है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार बुक्स उठा के देख लेना। अब सेकंड हमारा क्या, अभी हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है। सेकंड हमारा टास्क क्या है, यहाँ पर ये है। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल 3 है, वेरिएबल 3 है तो इसकी वैल्यू -1 की पावर 3 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब सेकेंड वाले हम जैकोबियंस को निकाल लेते हैं। सेकेंड वाले जैकोबियंस से मतलब क्या है कि डेवर F1 F2 F3 और ओवर डेवर u v और w, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखेंगे, डेवर F1 u F1 v F1 w और ऐसे F2 v F2 w, डेवर F3 u डेवर F3 v डेवर F3 w। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो पहले अभी इक्वेशन दिया था उनसे वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देते हैं। इसकी वैल्यू जब सबसे एक बार इक्वेशंस को देख लेते हैं, एक ही बार देखेंगे और वहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। यानी पहला इक्वेशन है, यहाँ से u b w तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग पार्शियली करेंगे। जब u के रिस्पेक्ट में F1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, b के रिस्पेक्ट में 1, w के रिस्पेक्ट में भी 1 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं भाई, चलो
अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो फर्स्ट रो में क्या 1 1 1 आ गया। अब सेकेंड रो देखते हैं। सेकेंड में हमें क्या, सेकेंड रो में केयरफुली देखो, इसका हमें u के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ से सिर्फ u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा b प्लस डब्ल्यू। u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b प्लस डब्ल्यू, क्योंकि एक यहाँ पर u इसका 1 हो जाएगा, b बचेगा, एक यहाँ पर u इसका w, और ये 0 हो जाएंगे सारे। ऐसे ही जब b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर w प्लस u, और w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर u प्लस b मिल जाएगा। तो अब हमने, और आप लोग सेपरेट भी निकाल के इनको रख सकते हो, फिर उसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हो अगर। तो जब u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो b प्लस डब्ल्यू, और जब इसके b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u प्लस डब्ल्यू, और w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u प्लस b। अब थर्ड हमारा जो इक्वेशन है उसको एक बार देख लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव की। अगर यहाँ पर देखो ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे x y z, इसमें देखना है u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b w, b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u w, और w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u b, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इसका u b, यहाँ से क्या जाएगा b w, और यहाँ से u w और u b, ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, और डिटर्मिनेंट के लिए आप इस रो को इसमें घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, फिर इस रो को इसमें घटा दीजिए, ये भी 0, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेना। जब आप ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी u माइनस बी और v माइनस डब्लू और w माइनस का u। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों जैकोबियंस की वैल्यू निकाल रखी है। अब फाइनली हमारा क्या, डेवर u b w, इसकी वैल्यू निकालनी है किसके, x y z के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और -1 की पावर 3 था यहाँ पर, -1 की पावर 3, और जो ऊपर है इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने डेवर f निकाल रखा है, उसकी वैल्यू क्या आई, x 6 टाइम x माइनस वाई और y माइनस z, z माइनस x, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखी है, u माइनस बी और v माइनस डब्लू और w माइनस का u। अब -1 की हम लोग जानते हैं पावर, इसकी वैल्यू होती है -6 अलग रख लीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई और y माइनस z और z माइनस का x, और होल अपॉन u माइनस b और u माइनस b और b माइनस w और w माइनस का u, ये b है। ठीक है, तो ये जो हमारा जैकोबियन था इसका रिक्वायर वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है Z। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसको बिगिनिंग से, और फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाले हैं, अच्छा -2 टाइम्स। अच्छा, इसकी जो वैल्यू हम लोग ओपन करेंगे, सबसे पहले बाद में देखते हैं। ये जो हमें एक दिया गया था इस तरह से इक्वेशन, और इसमें बोले थे u b w क्या है, ये रूट्स हैं इस इक्वेशंस के। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस बाई का होल क्यूब, लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब ओपन किया। ओपन करने के बाद लैम्डा क्यूब वाले टर्म्स अलग लिख लिए, लैम्डा स्क्वायर वाले अलग, और लैम्डा वाले और कांस्टेंट सबको टर्म्स को अलग अलग सेपरेट लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो रूट्स, अगर ये लैम्डा का 3 डिग्री का इक्वेशन है तो उसकी रूट्स वाली थ्योरी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है वो थ्योरी अप्लाई करके और 3 इक्वेशन निकाल लिए। पहला इक्वेशन सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट का सम, फिर तीसरा प्रोडक्ट, और इन तीनों को हमने इस साइड ले गए इनको। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई, नए जो आपके 3 फंक्शन यहाँ से देखने को मिल गए। ठीक है, यहाँ से जो हमने f1 f2 f3 नए 3 फंक्शंस को टेक कर लिया है। और इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो हमारा जब इम्प्लीसिट फॉर्म में दिए जाएं फंक्शन या इक्वेशंस, तो इसकी जो वैल्यू होती है माइनस जितने यहाँ पर वेरिएबल है इंडिपेंडेंट या जो नीचे वेरिएबल लिखे हुए हैं या ऊपर, उस -1 की पावर वो हो जाता है। जो f1 f2 नए आपने f3 फंक्शन मांगे इसके रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड का जैकोबियन, और फिर इस जो f1 f2 f3 इसका u b w के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। ये हमारा समझ लीजिए कि एज अ फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऊपर इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसके बाद नीचे वाले को कैलकुलेट कर लेना है। दोनों को कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकलेगी आप डिवाइड करके रख दीजिए यहाँ पर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू 3 टाइम्स आएगी, इसकी वैल्यू 3 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगी। इसको जब डिटर्मिनेंट को एक बार सॉल्व करके रखना या देखना 3 टाइम्स आएगी, तो इसको डिवाइड करके माइनस का 2 टाइम्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड
और z माइनस एक्स और यहाँ पर u माइनस बी और b माइनस डब्लू और w माइनस का u। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ जाएगा, जो भी हमें प्रूफ भी करना था। तो इसको एक बार आप ओपन करोगे 3 टाइम्स करके ये वैल्यू आएगी, और इन दोनों का वैल्यूज आपने निकाल लिया है। -1⁻³ वैल्यू रख दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी हमें रिक्वायर प्रूवमेंट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, या फिर हम लोगों ने जो फंक्शन ऑफ जो एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में भी इसको हम ड्राइव कर चुके हैं या इसका निकाल चुके हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया है, तो इसके लिए हम इसको पहले इसका फॉर्म चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करना। हम सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में x बराबर होता है r cos थीटा और साइन फाई, y इज इक्वल टू होता है r साइन थीटा और साइन फाई, और z इज इक्वल टू होता है r cos फाई। अब ये जो हमारा स्फेरिक एक्स वाई जेड के रिलेशन होते हैं किसमें, r थीटा फाई में, यानी ये जो x y z कार्टिजन फॉर्म में होते हैं और फाई थीटा फाई आर ये जो आपके पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर इसको हम तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो x² बराबर हमें वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है। अगर तीनों को ऐड करके रखेंगे तो x² की वैल्यू यानी r बराबर √x² प्लस y² प्लस z² जो हमें फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। और सेकंड फिर हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी ये। और फिर उसके बाद जब फाई इसको लास्ट में आप डिवाइड करोगे फर्स्ट सेकंड को, तो फाई की वैल्यू और थीटा की ये हमें तीनों, ये समझ लीजिए कि ये पोलर फॉर्म में आपको रिलेशन दिए थे या स्फेरिकल फॉर्म में 3D में, ठीक है। 3D में स्फेरिकल फॉर्म में हमें रिलेशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं इन रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन रिलेशन को हमने अगर इस तरह से लिख लिया है तो अब यहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि x r थीटा फाई का फंक्शन है, y r थीटा फाई का, z भी, मतलब x बराबर y बराबर z अलग लिखे हैं, सेपरेट लिखे हुए हैं, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म बन जाएगा। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, r कोमा थीटा कोमा फाई, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी इसका जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में x y z के, ठीक है। और यहाँ से आप केयरफुली अगर हम इसको ये भी बोल सकते हैं ना कि इसको रिवर्स करके हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि डेवर x y z और ये r थीटा फाई, क्योंकि हमें x बराबर r थीटा फाई का फंक्शन y बराबर ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिए है, इसकी वैल्यू निकाल लो। और इसकी वैल्यू निकाल के क्या कर दीजिए, इसको रिवर्स करके रख दीजिए, इसको रिवर्स करके रख दीजिए, और हमारा जो भी है इसका वैल्यू आ जाएगा। और इसको हम लोग ऑलरेडी पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू आप निकालोगे तो 1/r² साइन थीटा जो भी आएगा उसको 1 करके रखोगे तो जो भी रिक्वायर आपका प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे सिंपल फॉर्म में डेवर x अपॉन डेवर r और डेवर x अपॉन डेवर थीटा डेवर x अपॉन डेवर फाई, और फिर डेवर y अपॉन डेवर r डेवर y अपॉन डेवर थीटा डेवर y अपॉन डेवर फाई, और डेवर z अपॉन डेवर r और डेवर z अपॉन डेवर थीटा डेवर z अपॉन डेवर फाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन x बराबर दिया है, इससे इन तीनों पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू रख देंगे, y दिया है y की तीनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के रख देंगे, z के भी रख देंगे, और इसको डिटर्मिनेंट जो आएगा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसकी जो वैल्यू है z किसकी, r थीटा फाई के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू आ जाएगी r² साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी r² साइन थीटा, और इसको आप रिवर्स करके रख दो, ये आ जाएगा। तो जो भी हमारा रिक्वायर है वो प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, सॉल्व जरूर करना घर पे एक बार। अगर कुछ भी कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में और इसके अलावा भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन डाउट्स को लिखा करो, जिससे हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो लेके आएँ
तो आपकी उन कमेंट्स को एक बार देख के फिर अगेन हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कभी छोटा मोटा टाइपिंग एरर हो सकता है, मतलब लिखने में कहीं 2 की जगह 3, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी एक हमने पार्शियल डेरिवेट किया था, वहाँ पर x बाई पार्शियल डेरिवेट किया था, वहाँ पर क्या था इस तरह से x पार्शियल डेरिवेट x बाई अपॉन जेड स्क्वायर लिखा है। इसका जब z की स्क्वायर में जब पार्शियली डेरिवेट किया था वहाँ -2 टाइम्स x बाई और जेड स्क्वायर ही लिखा है, बट उसमें जेड क्यूब होना चाहिए। तो इस तरह से कहीं छोटी मोटी अगर एरर हो तो उसको जब भी आप एक बार केयरफुली वीडियो को वॉच कर रहे हो, घर पर देख रहे हो उसको आप, तो पेन से एक बार क्वेश्चन को साथ में सॉल्व किया करो। जहाँ कहीं डाउट आपको समझ आ रहा है तो उस डाउट को फिर उसके बाद उसमें वीडियो में आप देखा करो, ठीक है। तो अगर छोटे मोटे हो सकते हैं कि टाइपिकल एरर हो सकता है, क्योंकि ये कैलकुलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, बहुत इनकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, तो कभी कभी लिखते जगह 2 की जगह 3 भी हो सकता है। तो उसको एक बार जब भी इस तरह का कभी एरर मिले तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट किया करो, और नेक्स्ट टाइम जिससे हम जो भी वीडियो लेके आएँ तो इस तरह की एरर को अवॉइड कर सकें। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जैकोबियन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैकोबियंस के रिलेशंस के साथ, और ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका लास्ट वीडियो होगा जैकोबियन का, यानी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का। अब इसके बाद जो नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में जो फर्स्ट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।